नाली के पास कर यह 5 काम, दूर होगी दरिद्रता, घर में होगा देवी लक्ष्मी का स्थायी वास। घर की नाली को साफ सुथरा रखने से घर भी साफ नजर आता है। मगर क्या आपको पता है कि घर की नाली में नकारात्मकता का वास होता है? नाली कितनी भी साफ हो, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। ऐसे में घर में महामारी और दरिद्रता फैलती है। मगर आप दरिद्रता से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो आपको नाली के पास कुछ ऐसे टोटके जरूर आजमाने चाहिए जो आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं। कुछ आसान से टोटके अपनाकर आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती हैं। नंबर 1, नाली के पास नमक डालें। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। घर की नाली से सबसे ज़्यादा नकारात्मकता का प्रवेश होता है। यदि आपकी नाली में रोज रात में सोने से पूर्व सफ़ेद नमक का एक घेरा बना देती हैं तो इससे आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएंगे। आप रोज रात में सोने से पहले नाली को पानी से साफ कर लें और फिर फर्श को सुखाकर सफ़ेद नमक से घेरा बना दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपकी आर्थिक दशा में भी सुधार होगा। नंबर 2, नाली के पास नज़र उतारें। यदि घर के किसी सदस्य को नज़र दोष हो गया हो तो उसे दूर करने के लिए जो उपाय आप कर रहे हैं वह घर के मौजूद नाली के पास ही करें। बेस्ट होगा कि आप बाथरूम की नाली के पास जाकर व्यक्ति की नज़र उतारें। ऐसा करने से नज़र दोष दूर होगा। साथ ही यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो यह समस्या भी कम हो जाएंगी। आप पर चढ़ा कर्ज भी उतर जाएगा और जो जातक कंगाली की कतार पर पहुंच चुके हैं वह भी अपनी परेशानियों से उभरने लगेंगे। वहीं अगर किसी की नज़र दोष के कारण सेहत खराब हो गई है तो वह भी इस टोटके से ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, नाली के पास कपूर रखें। कपूर को शुक्र का प्रतीक माना गया है। यदि आप नाली के पास नियमित एक कपूर जलाती हैं तो घर की दरिद्रता दूर होती है। यह एक तरह से शुक्र को मजबूत बनाने का उपाय भी है। यदि शुक्र मजबूत रहेगा तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगे और आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। नंबर 4, नाली के पास दीपक रखना। नाली के पास दीपक नरक चौदस के दिन रखा जाता है। यह दीपक यम का दीपक होता है। यदि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस वाले दिन यम के नाम पर विशेष दीपदान करना चाहिए। वैसे यम के लिए दीपदान आप हर त्रयोदशी के दिन करना चाहिए और गेहूं के आटे का चौरमुखी दिया बनाकर उसमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 5, नाली के पास फिटकिरी रखें। नाली के पास आप फिटकिरी रखते हैं तो भी दरिद्रता घर से दूर होती है। दरअसल फिटकिरी में नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित करने की शक्ति होती है। ऐसे में आप नाली के समीप फिटकिरी का एक टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में उसे बदल दें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया का टोटकारा दरिद्रता दूर करता है और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं कि धनिया से जुड़े इन टोटके के बारे में। नंबर 1, अगर आपका कहीं पर धन अटका हुआ है तो शुक्रवार के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिखकर उसमें सूखा धनिया रख दें और फिर उस कागज की पुड़िया को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपका रुका हुआ धन जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा आता है उतना ही खर्च होता जाता है, तो हर बुधवार को हरा धनिया गाय को खिलाने से आपका काम जरूर बन जाएगा। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि धन में स्थिरता भी आएगी और
हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। नंबर 2, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो धनिया का टोटका लाभकारी साबित हो सकता है। थोड़ा सा सूखा धनिया पूर्व दिशा में रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल कलेश दूर होगा बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार भी बढ़ेगा। यह उपाय करने से परिवार की सदस्यों का आपस तालमेल अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़े में धनिया डालें और उसमें एक चांदी का सिक्का रख दे। फिर माँ की पूजा के साथ उस पोटली की पूजा भी करें। इसके बाद पोटली को धन के स्थान पर या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से घर के सदस्यों की आर्थिक उन्नति होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आटे के साथ करिए छोटा सा उपाय। यदि बेहद कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं रुकता है तो एक छोटा सा उपाय करें। सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर की डालकर पिसवा ले। बाद में इस आटे को पूरे आटे में मिला ले। घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगी। मीठा जल पीपल की जड़ में डालें। घर में लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी मिला ले। इसे पीपल के पेड़ की छांव के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भगवान भोले को चढ़ाइए दूध मिश्रित जल। सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाए। रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देकर कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करें। तुरंत ही असर दिखेगा। सिक्के कपड़े में बांध कर रखें। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मिट्टी के एक सुंदर से बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल भरकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दे। ऐसा करने से घर में धन का कभी कोई अभाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक शेयर करें।